हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट माय एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी रिसेंटली मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो कि था 9 जून को, और वो फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने यूपी में एग्ज़ाम दिया। क्योंकि आज से पहले मेरी नर्सरी टू ग्रेजुएशन जो ही मेरी हमेशा दिल्ली से और मेरा जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस यहाँ का जो था, बहुत बहुत चेंजेस लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है, हर जगह का सेम है। जस्ट वेट, अभी मेरा रो रही है, मैं आपको 2 मिनट रुको, मैं आपको भी बता। तो गाइज़, मैं आपको शुरू से बताती हूँ, एक दिन पहले से बताती हूँ। मेरा जो है 8 तारीख को आई वॉज़ वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हुसैन को प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ उसके एलर्जी हो गई थी। हम उसको डॉक्टर के लेके गए, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसने मतलब हम उसको लेके बहुत टेंस हो गए थे, और फिर मुझे एक टेंशन ये थी कि आज उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और कल मेरा एग्ज़ाम है, अब तो कैसे होगा ये वो। तो खैर, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने जो है पूरी रात परेशान नहीं करा है। मेडिसिन मैंने दे दी थी उसको, तो वो सो गया था। लेकिन मुझे टेंशन ये थी कि कल को जैसे मेरा 6 घंटे का पेपर था, 2 घंटे का गैप था। मेरा था 9 से 12 बजे का पेपर था, फिर 2 घंटे का गैप था, फिर मेरा 2 से 5 बजे तक का पेपर था। तो मुझे 8 घंटे, लिटरली मैं 8 घंटे बाहर थी, और मैं बहुत टेंस थी अबाउट हुसैन एंड मेरा। और वो तो भाभी ने और शद्दन ने, इन्होंने जो है उसकी टेक केयर करा। और फरमान का डेली रूटीन क्या है, रात को ना रोज़ रात को लेट आते हैं, 3 या 4 बजे के अराउंड पे आते हैं। ये अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे रहते हैं। तो उस दिन मैंने बोला उनसे, मैंने कहा तुम जो है आज प्लीज़ जल्दी आ जाना, क्योंकि कल को मेरा एग्ज़ाम है। तो वो जल्दी आ गए, वो 1 बजे तक वो घर आ गए थे उस दिन। फिर आते मैंने क्या बोला, क्योंकि बच्चे जागते हैं उस टाइम पे, मैंने बोला था आज बच्चे तुम संभाल लेना, मुझे मत उठाना, क्योंकि कल को मेरा एग्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम सो जाओ। फिर इन्होंने जो है मुझे सोने दिया, मैं आराम से। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता, इन्होंने मतलब जो बंदा खुद पूरी पूरी रात जाग के सुबह 5 या 6 बजे सोता है, और वो दोपहर में 2 या 3 बजे उठने वाला बंदा, वो मुझे सुबह 7 बजे कह रहा है कि उठ जाओ तुम्हारा एग्ज़ाम है। एंड आई वॉज लाइक, मीन्स आई कैंट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स कि उन्होंने मुझे उठाया। फ़र्स्ट टाइम ऐसे था कि उन्होंने मुझे उठाया कि बोला कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, उठ जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना नहीं। 9 बजे का मेरा एग्ज़ाम था, यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे मेरा सेंटर था, और उन्होंने मुझे 7 बजे उठाया कि उठ जाओ, फ्रेश होके तुम तैयार वैयार हो जाओ। फिर मैं, वैसे तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो है खुद चली जाओ सेंटर। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ का कुछ नहीं जानती हूँ कि मुझे कुछ पता हो कि सेंटर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो मुझे छोड़कर भी आए, और सच में वो एक्सपीरियंस मीन्स, एक हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको वो सपोर्ट कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक नज़रों से बचाए। और फिर फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि वैसे जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी 10th-12th के, तो पापा जैसे कहते थे कि बेटा एडमिट कार्ड की 2 या 3 फ़ोटोकॉपी करवा लो, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, जो भी है अपनी इन सब चीज़ों की 2-2 3-3 फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी चाहिए। बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक करी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी निकलवा के गई। उसमें क्या हुआ, वहाँ जाके जो मैंने देखा, वहाँ रश था बहुत ज़्यादा। सेंटर के बाहर एक फ़ोटोकॉपी वाले की शॉप थी, तो उसने जो है, वहाँ इतना रश था। मैंने फिर वहाँ बच्चों से पूछा, बच्चे कह रहे हम तो फ़ोटोकॉपी वगैरह निकाल लें। तो मेरे 5 मिनट जो है 9:05 पे मैं वहाँ खड़ी थी फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए, इतनी भीड़ थी। उसने किस किस तरीके से जो है मेरा एडमिट कार्ड और आधार कार्ड मुझे दे दिया। फिर जो है मैं सेंटर गई, सेंटर जाके मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद एग्ज़ाम अच्छा था, और मैं आपको अपना एडमिट कार्ड का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ना एडमिट कार्ड कैसे, मैं दिखाती हूँ, रुको आपको मेरा एडमिट कार्ड। यस, तो गाइस, लिटरली मेरा एडमिट कार्ड है। और मतलब जब भी मैंने दिल्ली में कभी एग्ज़ाम दिया तो मेरा एडमिट कार्ड हमेशा इंग्लिश में रहा है। और ऐसा मतलब यूपी का कभी मैंने सोचा नहीं था, कभी लाइफ में कोई सोचता भी नहीं है इस तरीके से शादी के बाद कि किसकी शादी कहाँ हो जाए, कुछ नहीं पता। तो फर्स्ट टाइम मेरे एडमिट कार्ड पे, या मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यूपी का कोई टैग लगा है। देखो ये रहा, कोई यूपी का टैग था। और उसके बाद जो है पूरा एडमिट कार्ड लिटरली हिंदी में था पूरा। ये एडमिट कार्ड कभी मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि हमारे भी इंग्लिश में आते थे ना एडमिट कार्ड वगैरह, कुछ इस तरीके से आया ही नहीं कभी हिंदी में। इवन टाइमिंग भी, लुक एट द टाइमिंग,
ये सब चीज़ें भी हिंदी में है। तो मुझे ऐसे ही लगा, पहले तक फीलिंग ऐसी थी कि यार क्या है ये, मैं यहाँ क्यों दे रही हूँ एग्ज़ाम। फिर ये था कि नहीं, आगे चल के तो यहीं कुछ भी कर लो, करना ही यही है। तो एग्ज़ाम तो मैंने दे दिया। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे एग्ज़ाम दे रही थी तो हमें क्या होता है, 3 शीट मिलती हैं। आंसर शीट जो होती है 3 शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो शीट मैं आपको बताती हूँ किस टाइप में होती है। कुछ शीट इस टाइप में होती है। तो 3rd नंबर की शीट है जो कि मुझे दी गई है, और 2 शीट जो होती है इसके ऊपर की कार्बन, एक और कार्बन कॉपी होती है, एक होती है ओरिजिनल शीट, वो जो है वही लोग रखते हैं। और आंसर शीट हमें दे देते हैं कि जब भी हम पोर्टल पे आंसर अपलोड करेंगे तो आप लोग जो है मैच कर सकते हैं आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। फिर उसके बाद हम जो है एग्ज़ाम देते रहे। तो लिटरली गाइस, वहाँ पे एक मॉमडन लड़की थी, तो उस लड़की ने हिजाब कर रखा था। तो वो ठीक है कि उसने हिजाब कर रखा था, उसने नकाब भी कर लिया था फिर बाद में। तो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, तो सर ने बोला कि आप जो है नकाब हटा दो और अपने जो है हिजाब जो है अपने कान के पीछे कर लो, क्योंकि वो सब चीज़ें जाएंगी वहाँ पे। तो उसने बोला कि सर मैं नहीं कर सकती ये, और क्या कहते हैं, सर ने बोला बेटे आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जेल हो जाएगी या फिर आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो वो बोलने लगी कि सर, और मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मैं एग्ज़ाम छोड़ सकती हूँ, मैं नकाब नहीं हटा सकती, हमारे यहाँ अलाउ है। भाई ठीक है, हमारा रूल है, हमारा ये एक कस्टम है। और लेकिन तुम जिस जगह बैठी हो तो उस जगह के भी तो कुछ रूल है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप ये थोड़ी सोच के करोगे आप पर्दे में रहेंगी। भाई आप जिस स्टेज पे बैठे हो आपको बहुत चीज़ें फेसेस करनी पड़ेंगी, आपको बहुत से लोगों से फेस करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से वहाँ बोल रही थी, लिटरली मुझे बुरा लग रहा था, बट मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा तो कोई मैटर बनता ही नहीं कि मैं बोलूँ अबाउट दैट। लेकिन ये चीज़ बहुत बहुत गलत थी कि आप इस तरीके से बोल रही हो। ठीक है, हमारा रिलीजियस है, हम फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं आपको उस चीज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसकी कुछ गाइडलाइंस है, आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आप जा रही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने और आपको कुछ नहीं पता है तो वो चीज़ गलत है ना, कि आप चाहती भी हैं कि कुछ मैं बनूं लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँगी। तो कहीं की बात नहीं होती। तो सर वहाँ चुप हो गए कि मैं क्या ही बहस करूँ। तो वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का कंपटीशन नहीं हो रहा था कि जिस तरीके से वो बोली है, आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हो कि ये हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सर ने कुछ गलत नहीं बोला था, और जब उस लड़की ने टोन जो थी उसकी वो बहुत गलत थी। देन सेकंड जो वहाँ पे गर्ल थी वो भी मेरिट थी। तो उसने जो है क्या करा, गाइडलाइंस लिखी हुई थी, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं भी भूल गई थी कि 2 शीट जो है 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए एडमिट कार्ड की। तो उसने एक ही फ़ोटोकॉपी करवाई थी। तो उसने क्या करा, सर से बोलती सर मैं फ़ोटोकॉपी निकलवाना भूल गई, आपको मैं पैसे दे देती हूँ, आप कॉलेज से निकलवा दें। भाई कोई कॉलेज या कोई स्कूल अलाउ नहीं करता है कि आप उनके जाके प्रिंटर यूज़ करें या आप उनकी कोई प्रॉपर्टी पे अपना हक रखें किस तरीके से। एक बारी को स्कूल में जो है चल जाता है, कभी मैंने कॉलेज का कुछ देखा नहीं, आज तक मेरे स्कूल में भी नहीं हुआ कि मैं फ़ोटोकॉपी जाके करवा रही हूँ या फिर कोई मैडम कर रही है। आपको जिस तरीके से गाइडलाइंस दी जाती है आप उसको फॉलो करें और उसी की तरह ही चलें। और जब इस चीज़ पे जब इस चीज़ पे पूरी गाइडलाइंस लिखी गई है, आप एग्ज़ाम देने आ रहे तो आप गाइडलाइंस क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये चीज़ आपको पूरी रीड करनी चाहिए ना। ये तो मेन है कि आपको किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। फिर आप आर्ग्यू कर रहे हैं सर से, तो ये चीज़ ना एक डिसरिस्पेक्ट भी होती है सर की, और आपका दिखा देते हैं कि देन बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो शीट होती है सर्कल वाली, या आपने 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है और 10th से बोर्ड स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें सब कुछ बताया जाता है कि किस तरीके से फिल करते हैं, किस तरीके से क्या होता है। फिर 10th में 12th में ग्रेजुएशन में हर जगह इस तरीके से ही चलता है। तो आप लोग ये गलती कैसे कर रही हैं एंट्रेंस में? आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या? इस चीज़ का आपने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, या फिर यहाँ कोई पैटर्न नहीं होता होगा इस तरीके से कि बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं इस चीज़ में? तो यहाँ तो शायद ऐसी शीट नहीं मिलती होगी। खैर, और उसके बाद जो है एक और लेडी थी वहाँ पे, उसने
क्या करा, पहले हमारा था जीके का एग्ज़ाम, देन मीडियम था हिंदी और इंग्लिश। उस लेडी ने क्या करा कि उसने पहले जीके करा, फिर हिंदी करा, उसका मीडियम इंग्लिश था। तो उसने जो पेज टर्न आउट करा है तो उसमें देखा उसने इंग्लिश, और मैं तो ये कर दिया 51 नंबर से हिंदी स्टार्ट थी, 51 नंबर से ही इंग्लिश स्टार्ट थी। तो जिसका जो मीडियम था उसने वो अटैम्प्ट करा। तो भाई आपको क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको वो चीज़ रीड करनी चाहिए, इतना आपको तो पता होगा ही। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, स्कूल में भी टीचर्स बताती है कि पहले 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाता है कि इसे रीड करें अच्छे से, उसके बाद जो है आंसर अटैम्प्ट करें आप अपने। तो आपके क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते, आपको क्या भागने की लग जाती है? तो इस तरीके से तो नहीं होता ना। पहले आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है बहुत अच्छे से, चाहे आपको उसमें 15 मिनट जाए 20 मिनट जाए, बहुत सुकून से आराम से। आंसर शीट कहीं नहीं भाग रही है, आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आप आराम से। और वो एंट्रेंस इतना इजी था कि आप हमने लिटरली 1-1.5 घंटे में वो एंट्रेंस कर लिया था। वो टोटल जो 6 घंटे का हमारा एग्ज़ाम था वो टोटल 3 या ढाई घंटे का वो एग्ज़ाम था, लेकिन इन्होंने क्या करा, वो 3 घंटे का कर दिया कि 2 मीडियम दो पैटर्न एक साथ, 2 पैटर्न जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो उन लोगों ने जो है 6 घंटे हम लोगों को बिठाए रखा। लिटरली मेरी बैक में ना बहुत पेन है, तो मतलब स्टमक में भी मेरे इन्फेक्शन वगैरह है, और मुझे नहीं पता मेरी बैक में क्या है। मैं 6 घंटे वहाँ किस किस तरीके से बैठी हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा मान लो, मैं 8 घंटे घर से कैसे बाहर रही हूँ, और फिर आके जो मेरे कमरे में दर्द हुआ है, तो वो चीज़ गलत है। अगर वो 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो आप 3 घंटे देना, आपने 6 घंटे क्यों रखे आगे? तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी मुझे। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे बच्चे, भाई ना यू आर अडल्ट, क्या आप बड़े हो चुके हो, आपको किसी से अगर कुछ पूछना है, अगर टीचर से ही पूछना है तो आप हिंदी में क्यों पूछ रहे हो? वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपको एक अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि आप अगर आप पानी पीने भी जा रहे हैं, वहाँ पे सारे बच्चे लिटरली कि मैं पानी पीने चल जाऊँ, भाई ऐसा तो नहीं होता है ना। आप कहाँ जा रहे हैं? लिटरली कुछ चीज़ें ना हम लोगों को सीखनी पड़ती है और सिखानी पड़ती है, और हम तो खुद इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हमें अच्छे बुरे की समझ है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को यही एडवाइस दूँगी इन फ्यूचर, या फिर आप लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हो, मैं भी आपको यही एडवाइस दूँगी कि आप हमेशा इस तरीके से जाएं कि सामने वाले को लगे कि यू हैव अ लेवल, ठीक है? तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए प्लीज़। और मेरी बातें जो थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी सी मेरी बातें कुछ बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन दिस कमेंट सेक्शन, और आपको क्या बुरा लगा है क्या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, और ठीक है। और प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा कि आप कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं, आपको कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप हमेशा 2 से 3 फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के जाएं। पेन एक्स्ट्रा रखें, एक पेन मत लेके जाना, जो कि गलती हुई थी वहाँ बच्चों से कि एक पेन लेके आ रहे थे। हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा पेन रखें, 2 हैं, 2 की जगह 3 रखें, 3 ब्लू बॉल पेन, 3 ब्लैक बॉल पेन, जो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। हमारी गाइडलाइंस में ब्लैक बॉल पेन था, जो कि मैं भी 2 ब्लैक बॉल पेन लेकर गई थी, ठीक है। और अपना हमेशा आइडेंटिटी, जो भी सर्टिफाइड आइडेंटिटी है वो रखें, और प्लीज़ लर्न द मैनर्स, हाउ टू बिहेव टू द टीचर्स एंड आवर एल्डर्स। ये चीज़ हमें बचपन में सिखाई भी जाती है, रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड योर एल्डर्स। तो आप हमेशा अपनों का ही आदर करें, बड़ा हो छोटा हो, सबकी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया है कि कुछ लो और कुछ दो। कि आप अगर हमें इज़्ज़त देंगे तो हम आपको इज़्ज़त देंगे, या फिर हम आपको इज़्ज़त देंगे तो आप हमें इज़्ज़त देंगे, वरना आपकी रेपुटेशन जो है कम हो जाती है। तो मुझे बस इतना ही कहना था, और आज का व्लॉग इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। फिर आऊँगी एक नया व्लॉग लेके। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।